दोस्तों, आप जानते हो कि मुझे जितना प्यार पढ़ने में है, बुक पढ़ने में, और बुक से जितना प्यार है उतना शायद कौन से भी नहीं है। तो जैसे मैं आपको पिछले 1-2 वीडियो में मैंने आपको इस बुक के बारे में ज़िक्र किया। 2022-23 साईनाथ रेड्डप्पा की बुक है, इंडियन कॉइनेज, ब्रिटिश इंडिया, पोर्टुगीज़ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉइन की बुक थी। और साथ में मैं आपको उस टाइम बताना भूल गया कि इस बार इस बुक में थोड़ा बहुत योगदान हमने भी दिया है, रेट के मामले में या रेयरिटी के मामले में। तो उन्होंने मुझे भी एक्नॉलेज किया है, उत्सव सेलार का फ्रॉम राजकोट। तो ये थोड़ा मेरे लिए गर्व की बात है। एक बुक में योगदान देना मतलब एक कंट्रीब्यूट करना ही हुआ। अब ये हो गई साईनाथ जी की बुक, जो आपको 900 विद शिपिंग में मिलती है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ, एक वीडियो डेडिकेटेडली बना लिया है। अब मैं लेके आया हूँ ये इंडियन पेपर मनी बुक, इलस्ट्रेटेड गाइड बुक, प्रीफिक्स कट ऑफ स्प्लेट्स, फैंसी सीरियल नंबर, म्यूल नोट बाय एस.के. इम्तियाज़, लेटेस्ट एंड सेकंड एडिशन। दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत सी बुक है एस.के. इम्तियाज़ की। बुक की आप थिकनेस देख लीजिए, कितनी बढ़िया बुक है ये, देखिए। दोस्तों, ये इम्तियाज़ जी की बुक है और इस बुक में आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो दूसरी बुक में नहीं है। वो क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये बुक सबसे पहले क्या है, ये बुक है पेपर मनी के बारे में। भारत में ब्रिटिशर के टाइम की जो भी नोट्स थी और ब्रिटिशर के बाद की जो भी नोट है, 1 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। ये इम्तियाज़ जी के सिग्नेचर है, बेस्ट विशेष करके। और ये यहाँ पे इसका प्राइस है। दोस्तों, इस बुक का प्राइस रहेगा आपका 2000 रुपीज़, 2000 ओनली। और बुक के बारे में कुछ डिटेल में बताऊं तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी मुलाकात हो जाए तो ये है हमारे एस.के. इम्तियाज़ जी। बहुत ही गुणी आदमी है, बहुत ही जानकार आदमी है। और ये है मिस्टर रिजवान रज़ाक। इंडिया में अगर किसी आदमी के पास लार्जेस्ट कलेक्शन होगा पेपर मनी का, यानी कि नोटों का, ब्रिटिश के टाइम का, आज़ादी के बाद का, पहले का, कोई भी ले लो, तो ये है रिजवान रज़ाक जी। आप उसका म्यूज़ियम देख सकते हैं बेंगलोर में, रिजवान रज़ाक म्यूज़ियम ऑफ इंडियन पेपर मनी। बहुत अच्छे कलेक्टर है, बहुत गुणी धनी सब है उसमें, और बहुत जानकार आदमी है। उनके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दिया हुआ है। और ये जो बुक में कंट्रीब्यूट किया, जैसे किशोर भाई झुनझुनवाला हो गया, तो इन सारे को एक्नॉलेज करके अब मैं आपको बताऊं थोड़ा बुक के बारे में, धीमे धीमे बताऊं। तो देखिए दोस्तों, बुक में कंटेंट लिखा हुआ है ऑथर के बारे में, ब्रीफ हिस्ट्री, फिर प्रेसिडेंसी से शुरू करते हुए रिपब्लिक ऑफ इंडिया की नोट की सारी जानकारी है, जैसे 1 रुपये हो गया, 2 रुपये हो गया। अब मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ना, तो देखो, नोट है ना, वो सिर्फ हमको कलेक्ट करना है। या 1 रुपये के नोट कलेक्ट कर लिए, 2 रुपये के कर लिए, लेकिन नोट के बारे में भी कुछ जानना रहता है कि नोट कैसे होते हैं, उसमें ये अगर लाइंस है तो ये लाइंस का क्या मतलब है। ये 2-4 चीज़ें आप जानेंगे ना, तो आप अपने देश के बारे में, कंट्री के बारे में कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। जितने भी कंट्री के नोट होती है उसके अपने कुछ सिग्नेचर, स्पेसिमेन, कुछ उसके सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं, तो उस हिसाब से नोट को बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ डिटेल में जानकारी दी हुई है 2000 के नोट के बारे में, जो सिर्फ एग्जाम्पल है। उसके बाद हम दोस्तों धीरे धीरे घुमाएंगे, तो कितने गवर्नर हो गए उसके बारे में डिटेल है, कौन से गवर्नर किन कब से लेके कहाँ तक हो गए, जैसे चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख यानी कि C.D. देशमुख, बेनेगल रामाराव। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। अब मैं मित्रों यहाँ से प्रेसिडेंसी, जो ब्रिटिश इंडिया के नोट थे, उससे शुरू करता हूँ। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा एक नोट है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो ये सारी अगर चीज़ें हम जानेंगे ना कि ये 4 सिक्का रुपीज़ क्या है, 10 सिक्का रुपीज़ क्या है, तो हमको बेहतर तरीके से हम अपने इतिहास को समझ पाएंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, रेट तो लिखा ही है कि कौन सी आइटम कितने रुपए में बिकती है, लेकिन उससे महत्व है कि इन चीज़ों पे ना जाते हुए हम ये देखें कि ये सारी चीज़ें में कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई,
बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ये बहुत बेहतरीन बुक है, ये लेटेस्ट एडिशन की बुक है, 2021-22 में आई थी, ये 2021 में आई थी शायद। और यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है, सिग्नेचर वाइज, प्रीफिक्स वाइज, फिर ब्रिटिश इंडिया के नोट है या रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नोट है, कुछ भी होना तो इम्तियाज़ जी ने बहुत बहुत अपना डिटेल में रिसर्च किया है और यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया है। दोस्तों मैं अभी सीधा आता हूँ, ये तो ब्रिटिश के नोट है, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। मैं अब सीधा आता हूँ, सीधा रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जो नोट्स है उस पर। दोस्तों यहाँ पे प्राइस भी लिखा होगा, देखिए कुछ कुछ नोट है तो ये नोट ऐसा दिखता है, कौन से सर्कल से इश्यू हुआ है, किसका सिग्नेचर है, क्या प्राइस है, मार्केट रेट, यूएनसी में 2 लाख का है, एक्स्ट्रा फाइन में 1,50,000 का। तो ये सारी डिटेल तो उन्होंने मेंशन की ही की है। अब मैं सीधा आ जाता हूँ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नोट्स पे, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इंटरेस्ट होगा। तो देखिए ये है दोस्तों रिपब्लिक इंडिया। अब यहाँ पे उन्होंने देखिए पूरा डिटेल में 1 रुपये से शुरू किया है, कौन से फाइनेंस सेक्रेटरी रहे उस टाइम के उसकी डिटेल दी हुई है, उसके सिग्नेचर क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, कब से कब तक वो रहे, 1 रुपये का पहला नोट कैसा दिखता था, कौन से उसमें प्रीफिक्स थे, कौन से प्रीफिक्स का कटआउट कैसे था। जैसे प्रीफिक्स के बाद के 2 नंबर होते हैं ना, ये कटआउट मैं कभी बाद में समझाऊंगा, लेकिन आप बुक पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा। जैसे ये B33 है तो B0 से 99 तक नोन हुआ है, फिर C प्रीफिक्स में C0 से 45 तक नोन हुआ है। तो ये बहुत अच्छी एक बुक है और प्राइस भी लिखा हुआ है। ये रेयरिटी भी तो लिखी हुई है, एक्सट्रीमली रेयर है कि स्केयर है। ऊपर से यहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है कि अगर नोट में विदाउट स्टेपल पिन है तो यूएनसी का भाव 7,500 है, विथ स्टेपल पिन है तो 6,000 है, स्यूड विथ थ्रेड है तो 5,500 है। तो ये सारा बहुत उन्होंने बढ़िया काम किया। फिर गवर्नर वाइज पूरा उन्होंने डिटेल दिया है, फिर वो चाहे 1 रुपये का नोट हो, 2 रुपये का हो, 10 रुपये का हो। देखिए 1964 का नोट रेयर है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, एक नोट का क्या प्राइस हो सकता है ये उन्होंने लिखा है। तो दोस्तों इन्होंने पूरा एक अपना जो अनुभव का निचोड़ है वो यहाँ पे रखा है। ट्रैक्टर वाली नोट हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो बारीक से बारीक चीज़ की भी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तदुपरांत इन्होंने स्टार नोट के जितने भी इश्यू हो गए उस पर भी डिटेल में जानकारी दी हुई है। तो अगर प्रीफिक्स के लिए हम कोई बुक खरीदते हैं जिसमें मतलब एक पेपर मनी की ऐसी बुक जिसमें हमको सब चीज़ें आ जाए, तो ये बढ़िया बुक है आपके लिए। हाल फिलहाल मेरे पास ये बुक का 10 बुक का स्टॉक है, जिसमें से टेबल पर सिर्फ 5 बुक ही आपको दिख सकती है। देखिए बहुत खूबसूरत सी बुक है ये। तो इस बुक को अपने कलेक्शन में डालिए। अभी आप कोई अगर ये बुक परचेस करना चाहता है तो आप 2000 रुपीज़ दे के इस बुक को परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपका शिपिंग फ्री हो जाएगा। शिपिंग के मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करूँगा। और ये बढ़िया सा ऐसा कवर आता है जिसमें बुक पर्टिकुलर पैक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाल फिलहाल मेरे पास टोटल 20 बुक है, जिसमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 बुक यहाँ पे है मेरे पास। कोई अगर मेरे मित्रगण इसको ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। मुझे ऑर्डर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। बुक आपको इंडिया पोस्ट के माध्यम से आपके घर तक पहुंच जाएंगी। बहुत बढ़िया बुक है। कभी कभी किसी को लगता होगा कि ये हर रोज़ बुक बेचता है, तो मैं तो भाई न्यूमिस्मेटिक में डीलर हूँ, मैं तो काम करूँगा, मेरा तो काम ही बेचना है। लेकिन आप ये सोचें कि मैं आपको बढ़िया बुक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, रादर कि हम ये सोचें कि मैं क्या बेच रहा हूँ क्या नहीं। कमेंट में कुछ कुछ लोग लिखते हैं, तो हालांकि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ये मेरा काम है, मेरा धंधा है, मेरा धर्म है और मैं बहुत खुश हूँ इन चीज़ों से। आज की वीडियो में इतना ही। अगले किसी बेहतरीन वीडियो में मिलेंगे। अगर किसी को ये बुक खरीदनी है तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके बुक का ऑर्डर कर सकते हैं। अभी मेरे पास 10 कॉपीज़ ही अवेलेबल है और अभी मार्केट में इसकी कॉपीज़ भी इतनी अवेलेबल नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।